नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कारणमुक्कारम् अर्हन्तारमतहेव सिद्धारम् आर्यवच्छायनम् लोयं येषौ साहुरम् लोयं येषौ साहुरम्। बोले देवादेव श्री महावीर भगवान जी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। बंधुओं, पिछले दिन हमने देखा था कि हम अहिंसा का पालन करें, पानी छान कर पिए, किंतु वाणी भी छान कर ही बोले। कल हमने वाणी की अहिंसा के बारे में समझा था और वाणी से कैसे हिंसा होती है, उससे हमें कैसे बचना चाहिए, इसके बारे में समझा था। आज हम समझेंगे मन से हिंसा कैसे होती है और मन से होने वाली हिंसा से हम कैसे बचें। एक जीव किसी भी जीव को नहीं मारता, फिर भी नरक चला जाता है जीव हिंसा के परिणाम से। मात्र परिणाम करने से, मन में विचार करने से नरक पहुंच जाता है। आप सोचेंगे, विचार करेंगे, जब मैंने किसी जीव को नहीं मारा तो फिर नरक कैसे जाऊंगा। तो आचार्य कहते मन में विचार तो किया तूने, मैं उसे मारूंगा, उसे समाप्त करूंगा। यही है संकल्पी हिंसा, जिसके माध्यम से जीव नियम से दुर्गति का पात्र होता है। मन में विचार कर लिया इसे मैं मारूंगा, उस जीव को नहीं मार पाया, शस्त्र भी नहीं उठाया, शस्त्र उठा भी लिया, मारने का प्रयास भी किया, पर वो जीव नहीं मरा, लेकिन उसका पाप नियम से लगेगा लगेगा लगेगा। एक धीवर है, मछली पकड़ने वाला है, जाल लेकर के गया है मछली पकड़ने। दिन भर वह जाल डाले रहा, एक भी मछली नहीं फंसी, लेकिन उससे पाप लगेगा, हिंसा का पाप लगेगा 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 ही नियम। एक डाकू है, घूम रहा है, क्या लेकर के? शस्त्र लेकर के, अस्त्र लेकर के, बंदूक लेकर के, पाप का बंद नियम से वह करता चला जा रहा है। आपके पास बंदूक है, लाइसेंस है, सरकार कुछ नहीं कहेगी, लाइसेंस वाली बंदूक है, पर कर्म कहेंगे तेरा बंद निरंतर होगा, क्योंकि तूने बंदूक यानी हिंसा का साधन अपने घर में रख रखा है। तेरा कर्म का बंद होता जाएगा नियम से। तूने एक भी जीव को नहीं मारा, अभी तक तूने पिस्तौल को चलाया भी नहीं, उठाया भी नहीं, और तूने उसे रख रखा है। भले भाव आत्मरक्षा के हैं, सुन रहे, कि रखा तो क्या है तूने? मारने का सामान, नियम से कर्म का बंद करेगा। सुन रहे आप लोग कि नहीं? ये बात सही नहीं, इस चीज को समझने का प्रयास करो। ये मन से हिंसा निरंतर चलती रहती है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं होता तो जान से मार देता, है ना। अब कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, उसने कुछ गलत बोल दिया, तीसरे ने उसने थप्पड़ जमा दिया, आपने कह दिया बहुत अच्छा मारा, आपने अनुमोदना कर ली, ये आपने पाप का बंद कर लिया। ये मानसिक हिंसा है, मन से आपने हिंसा कर ली, अच्छा मारा। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, मारना अच्छा होता है कि बुरा होता है? हमें कोई मारे तो बुरा है, हम दूसरे को मारे तो अच्छा मारा। क्या बोलते? अच्छा मारा।
किसी ने हमें गलत सुनाया, सुने ना, कितना गलत बोल के गया, हम सुना के आए, हम अच्छी सुना कर आए उसको, क्या सुना के आए? यानी आप पाप करो तो अच्छा है, सामने करे वाला करे तो बुरा है, यही तो गलत चीज है। समझ आ रहा है आपको? नहीं, मन की हिंसा को समझना बहुत कठिन है। सुन रहे, आजकल पति पत्नी में बहुत हिंसा होती है, मानसिक, एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी बातों पर टेंशन देना, और टेंशन दोगे तो मन पर घात पहुंचेगा। और 10 प्राणों में मन प्राण है कि नहीं? एक प्राण, किसी को टेंशन देना, टेंशन लेना, ये भी हिंसा है। जो समझ जाता है वह कभी किसी को टेंशन देता नहीं, लेता नहीं, अच्छे से स्वयं भी आनंद में रहता है और दूसरे को भी आनंद में जीने का आधार देता है। टेंशन लेना देना भी हिंसा है, क्योंकि मन प्राण की हिंसा हो रही है। इस बात को स्वाध्यायशील लोग समझते हैं, जो कभी स्वाध्याय नहीं करते वो नहीं समझते। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। एक सज्जन थे, हमारा चातुर्मास चल रहा था, वो आते थे और भगवान के सामने बैठ जाते थे, भगवान को नमस्कार नहीं करते थे, आ जाते थे सभा में, बैठे रहते थे, कोई उनके शरीर में एक्शन नहीं होता था। महाराज आए तो नमोस्तु करना या ताली बजा, कुछ नहीं, ऐसे बैठे रहते थे शांत। ग्रंथ उठाएंगे, बैठ जाएंगे, कोई नहीं। प्रवचन सुनते सुनते उनके मन में एक विचार आया, उन्हें प्रश्न कर दिया हमसे कि महाराज, हमने पानी का गिलास उठाया और पिया, हमने अपना पेट भरा, मेरे मन में आए ही नहीं कि मैं जीव को मारूं, फिर अनछने पानी को पीने से मुझे हिंसा क्यों लग गई? क्या प्रश्न था उनका? मेरे मन में भाव ही नहीं आया, मैंने पानी पिया है ना कि जीव को मारा है। क्या? मैंने पानी उठाया, पानी भरा रखा था, मैंने उठाया, उसको पी लिया, छाना नहीं मैंने, पर मेरे भाव ऐसे थोड़े कि जीव मर जाए, पर मुझे हिंसा क्यों लगी? सुन रहे ना? फिर मैंने उनसे दूसरा प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया? बताओ, आत्मा अजर अमर है कि नहीं? बोले है। आत्मा कभी मरती है? बोले नहीं। ठीक है ना? ये शरीर पुद्गल है, इसे मारना तो सवाल ही नहीं उठता, पुद्गल तो पुद्गल है, तो किसी ने तुम्हें मार दिया, उसे हिंसा लगेगी कि नहीं? क्यों? आत्मा मरती नहीं, शरीर तो जिंदा ही नहीं, फिर किसको मारा? याद रखो, जैन दर्शन कहता है जीव मरे या ना मरे, तुमने जो परिणाम हो गए तुम्हारे, वही हिंसा है। परमत्ति योगाद प्राण विप्रोपम हिंसा, प्रमाद का योग है उस यहाँ पर। आपने हिंसा नहीं की, पर योगों में प्रमाद है। क्या प्रमाद किया आपने? पानी को छाना नहीं, ये प्रमाद किया, यही हिंसा है। समझ आ रहा है आपको? जीव को मारना नहीं, मारना ये नहीं, जो आपने प्रमाद किया उसका नाम क्या है? हिंसा है। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो अमृतचंद आचार्य महाराज कहते हैं, राग आदि नाम हिंसा, राग देश का भाव ही हिंसा है। समझ आ रहा है आपकी? नहीं, हिंसा, हिंसा को समझो, जो मन में राग देश परिणाम आया उसी का नाम क्या हो गया? हिंसा हो गया। बस अब आप चाहे पानी छानो नहीं छानो, राग देश भरा है तो हिंसा तो हो रही है। लेकिन कम से कम प्रमाद मत करो। यदि आप स्थूल हिंसा से बचना चाहते हो तो पानी छान कर पियो। क्या करो? पानी छान कर पियो, ताकि त्रस्त जीवों की हिंसा से तुम बच सको। कुछ लोग कहते हैं हमें तो जैसा मिल जाए हम तो पी लेते हैं, ज्यादा छानबीन नहीं करते, वो मानसिक हिंसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, मन को थोड़ा सा समझाओ कि हम क्या करना क्या नहीं करना। जितनी दुनिया में हिंसा हो रही है, समझो मानसिक हिंसा है। क्यों है? क्योंकि मन में विचार ही नहीं आता अच्छा, मन में सोच ही अच्छी नहीं आती। अच्छा सोच आए तो हिंसा अपने आप रुक जाए। अच्छा ये बताओ, जो
अभक्ष्य खाते हैं लोग, वो शरीर मांगता है कि मन मांगता है? बोलो भाई, कौन मांगता है? मन मांगता है। देखो, मिर्ची तो जीभ को खराब लगती है। क्या लगती है? क्या लगती है? जीभ को तो जलन होती है, पर मन कहता है, बोलो ना भाई, खा लो खा लो। आइसक्रीम खाता है ना, दांत में दर्द होता है, पर मन कहता है, बोलो ना भाई, बिल्कुल। ये मन की हिंसा है सारी की सारी। जो अभक्ष खाने के भाव हैं, वह किसकी हिंसा है? मन की। शरीर तो भक्ष में भी चल जाएगा ना, पर मन नहीं चलता। इसलिए आलू प्याज खाने का भाव उसका होता है। चतुर्मास में भी आलू प्याज का त्याग नहीं कर पाता वो, क्योंकि मन को वह बस में नहीं कर पाता। समझ आ रहा ना आपको कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये कौन सी हिंसा है आपकी? मन की खतरनाक हिंसा है। अब मन के माध्यम से वचन में भी आ जाती है, और वचन के माध्यम से काया में भी आ जाती है। लेकिन सबसे पहले हिंसा के भाव कहाँ आते हैं? मन में आते हैं। अरे भैया, चातुर्मास लग गया है, उसके पहले खा लो होटल का, फिर 4 महीने नहीं खा पाएंगे। अब मन में हिंसा तुमने पूरी कर ली। बोलो, मन में लालसा तो पूरी है तुम्हारी। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा? बोलो ना आप। पूरी। ये भाव होता, अब इसे प्रैक्टिस कर लें, 4 महीने हमें आलू प्याज नहीं खाना। बोलो, 2 भाव होते ना, एक भाव है भैया अब 4 दिन बचे, अच्छे से खा लो, तो फिर नहीं खा पाएंगे। तो ये भाव आता है, अब इसे प्रैक्टिस करो, 4 महीने हमें नहीं खाना। कौन सा अच्छा भाव है बताओ? दूसरा भाव, अभी से प्रैक्टिस कर लो, हमें 4 महीने आलू प्याज नहीं खाना। ये है सही अहिंसा। सुन लेना, सही धर्म का पालन भावों से मालूम पड़ जाता है। आप जबरदस्ती त्याग कर रहे हो या मन से त्याग कर रहे हो, ये भाव है। कुछ खाते हुए भी सुने ना, हिंसा नहीं करते, कुछ नहीं खाते हुए भी हिंसा करते। कुछ लोग कहते भैया क्या करूँ, अब मेरी सर्विस है, मजबूरी है, मुझे खाना पड़ता है, अब मेस में वही मिलता है, यहाँ वही मिलता है, मजबूरी में भोजन कर रहे हो। तो कुछ क्या कर रहे हैं, हमें सब चलता है, इसमें कर रहे हैं। दोनों हिंसा में अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल अंतर है। जैन दर्शन में बहुत अच्छा मानसिक हिंसा का उदाहरण मिलता है, बहुत बढ़िया मिलता है। स्वयंभू रमण समुद्र में एक महामत्स्य होता है। क्या होता है? महामत्स्य। सबसे बड़ी अवगाहना होती है उसकी, सुना है? 1000 योजन वाली और 500 योजन मोटी वाली। ऐसी इसकी क्या होती है? अवगाहना, शरीर की क्षमता। वो क्या करता है? मछलियों को खाता है, बड़ा मत्स्य होता है ना, जीव जंतु को, और शांति से सोने लगता है एक स्थान पर। ऐसा उसके कान में एक तंदुल मच्छ होता है। तंडुल समझते हो? तंडुल माने चावल। चावल के आकार का एक मत्स्य होता है उसके कान में। ये महामत्स्य की अवगाहना होती है ना, सबसे बड़ी उसकी होती है, उसकी अपेक्षा बहुत छोटी। अब देखो, उसके पास ही वज्र समनारद सहनन है, महामत्स्य के पास ही, और इसके पास ही वज्र समनारद सहनन। इसके पास? तंदुल मत्स्य के पास। समझ गए ना? अब वो जब लेटा रहता है महामत्स्य, तो मुख फाड़ के लेटता है। उसके मुख के आर पार इस साइड में ऐसी मछलियां आती हैं, निकलती जाती हैं, आती हैं, निकलती जाती हैं। वो सोता रहता है, इतना बड़ा मुख होता है उसका। तो ये जो कान में बैठा हुआ रहता है, कान का मल खाता है वो, पर मन में सोचता है देखो इतनी बड़ी बड़ी मछलियां निकल रही, बिल्कुल नहीं खा रहा, मैं होता तो एक नहीं छोड़ता। बस ऐसे भाव करने से वह सप्तम नरक चला जाता है। कौन से नरक? अब सोचो आप, कितना आकार है उसका? चावल के बराबर। खाएगा कितना? कान का मल ही खाएगा। पर क्या भावना कर रहा है? मुझे इतनी बड़ी बड़ी मछलियां खा लेता, ये तो छोड़ता चला जा रहा। इस भाव से नरक चला जाता है, क्योंकि वज्र समनारद होता है। समझ में आ रहा है आपको? भाव हिंसा, मन की हिंसा, ये जो समझ जाता है वास्तव में अपने मन को कंट्रोल में रखता है, और यहाँ वहाँ की बातें नहीं सोचता, जिनवाणी का पान करता है। हाँ, अब आप किसी होटल के सामने से निकले, कितने गजब की चीजें रखी हुई हैं, अभी जल्दी जाना है, वरना तो सब साफ कर जाता है।
भाव आ गया मन में कि नहीं आ गया संदेश भाई? नहीं, बात कह रहा हूँ, कभी ना कभी तो आया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कभी आप इंसान हो, अभी भगवान तो हो नहीं, मुनि तो हो नहीं कि आपका संकल्प है कि एक बार ही खाएंगे। बोलो भाई, ये सब क्या है? मन से तो आपने उस प्रकार का कार्य कर लिया, मन से उस प्रकार का भाव आपने पैदा कर लिया, वो आपके लिए हिंसा का क्या बन गया? कारण बन गया। अब कहीं आप रिसेप्शन में गए, कहाँ गए? रिसेप्शन में आप गए, वहां पर आपकी मनपसंद चीज दिख रही है, पर आपका रात्रि भोजन क्या है? त्याग है। अब उस मन में ये भाव नहीं आना चाहिए, त्याग नहीं होता तो खा लेता, बल्कि ये सोचना चाहिए, देखो मैं आज मनपसंद चीज नहीं खा पाया, मैंने इच्छा का निरोध किया, धन्य है मैंने रात्रि भोजन त्याग किया। ये भाव उस समय पैदा करो। मानसिक पाप से बचने का प्रयास करो, जितना बन सके उतना बन सके। समझ गए ना? अब सामने वाले ने आपके साथ अच्छा किया या सामने वाले ने बुरा किया, आपके मन में भाव पैदा होता है। अच्छा करने वाले का अच्छा करने का भाव आए चाहे ना आए, लेकिन बुरा करने वाले के प्रति बुरा करने का भाव तो पैदा आए बिना रहता ही नहीं। उस समय कंट्रोल करो। कई बार तो सोच लेता है आदमी, पड़ोसी मर जाता तो अच्छा होता, इसके घर में आग लग जाती तो बहुत अच्छा होता, इसका एक्सीडेंट हो जाता तो अच्छा होता। ये भाव नरक के भाव हैं। पड़ोसी मरे या ना मरे, तुम्हारा मन तो मर ही गया, तुम्हारा प्रेम तो मर ही गया, तुम्हें कर्म का बंध तो हो ही गया। इसलिए कभी किसी व्यक्ति का हित मत सोचो, बुरा मत सोचो, आप मानसिक हिंसा से बचे जाएंगे। बुरा मत सोचो, मैं पदाधिकारी बना या नहीं बना, पर दूसरा बन गया, वो अध्यक्ष क्यों बना, वो कब गिरे, कब हटे, कब हटे। ये जो भाव है, ये भाव आपके लिए मानसिक प्रताड़ना अपने आप को दे रहा है, स्वयं को कर्म का बंध कर रहा है। सुने ना, मैं नहीं बना कोई बात नहीं, उसे नहीं बनना था, क्योंकि मैं उसको अच्छा नहीं मानता। ये जो भाव अंदर पैदा हुआ, मात्र यही नहीं लेना, धार्मिक क्षेत्र में वहां भी अध्यक्ष होते, मंत्री होते, प्रधानमंत्री होते, सब जगह ये भाव आदमी के अंदर पैदा होते, बैठ कुछ नहीं कर रहा, बस ये भाव करता चला जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? हिंसा हो रही। सुन रहे ना आप लोग कि नहीं? हाँ, अब दो देशों का युद्ध हो रहा है, तुम घर में बैठे टीवी पर देख रहे हो, मोबाइल पर देख रहे हो, अरे भाई दो मिसाइल, अबे और मिसाइल दागेगा, वो और मिसाइल दागेगा, अच्छी मिसाइल दागी उसने, उसको अच्छी शिक्षा दे दी, सबक दे दिया महाराज उसने। ऐसा कुछ लोग कहते आते हैं, उस देश ने उसको सबक दे दिया, तुम्हें क्या मिल गया? तुम्हें हिंसा हो गई। सुने ना, तुमने उसकी क्या कर दी? अनुमोदना कर दी। कौन लड़ रहा, क्या कर रहा, उसका विषय है, और तुमने क्या कर बैठे? उसकी अनुमोदना कर बैठे। ये क्या हो गया? समझ रहा आप नहीं? ये सोचो उस समय, ये भगवान चाहे मिसाइल उस देश पर दागो, चाहे इस पर जीव हिंसा होगी, ये भगवान ये हिंसा रुक जाए, कोई किसी पर मिसाइल ना दागे, विश्व में शांति आ जाए, ऐसी भावना भाव, तभी आप मानसिक हिंसा से बच सकते हो। विश्व के कल्याण की भावना बाने वाला ही अपने जीवन में कुछ हिंसा से बच पाता है। मिलना कुछ नहीं है हमारे लिए, बस हम सपोर्ट करते इसका उसका। अरे भाई, जीव मात्र का सपोर्ट करो ना। मैं आपको आजस्य की भावना रखता हूँ तुम्हारे सामने, तो आपको समझ में आएगा। आजस्य के पास पक्ष वाले विपक्ष वाले सारे नेता लोग आते थे, पक्ष विपक्ष निर्दलीय सब आकर आशीर्वाद मांगते थे, हमें चुनाव में आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। आजस्य कहते थे, ना मेरा कोई पक्ष है, ना विपक्ष, ना निर्दलीय, जो अहिंसा का पक्ष रखे उसको आशीर्वाद, जो देश का भला चाहे, धर्म का भला चाहे, उसको आशीर्वाद है। मायने समझे आप? ना मैं किसी पार्टी का हूँ, मैं तो धर्म की बात करता हूँ, जो धर्म की बात करे सो हमारा आशीर्वाद। सुने ना, और आप मध्य प्रदेश में इसलिए कहना चाहता हूँ,
नाम नहीं खोलूंगा क्योंकि मंच है ना, यूट्यूब पर भी बातें जाएंगी। एक मंत्री थे, सुने ना, एक मंत्री थे, वो आचार्य पास आए और आने के बाद उन्होंने आचार्य से आशीर्वाद मांगा। उस समय आंगनबाड़ी में अंडे का प्रचलन होने वाला था कि वहां पर भोजन में अंडा दिया जाएगा। तो आचार्य ने उनको समझाया कि ये बंद करो, बहुत बड़ी हिंसा होगी, ये लागू नहीं होना चाहिए, आंगनबाड़ी में शाकाहारी भोजन की बात होना चाहिए। उन्होंने हाँ तो कह दिया, पर उन्होंने उसके बारे में सोचा नहीं, उसको कह दिया कि हाँ आप कर सकती हो, सुने ना। और दूसरा जो मंत्री था वो आचार्य के पास आता था, वो हमेशा सपोर्ट करता था, जो आचार्य कहते थे वही काम करता था अहिंसा के क्षेत्र में। तो क्या हुआ, जो अंडे के बारे में जिससे कहा था उसने बात नहीं मानी, अपने आप उसकी सरकार गिर गई और वो अपने आप आकर के विराजमान हो गया। दूसरा आपके सामने की बात है, अभी कुछ ही साल पहले की बात, समझ रहे ना उस बात को। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जो हिंसा का समर्थन करेगा उसे आचार्य का, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, और जिससे मिलेगा, जो अहिंसा का पालन करेगा उसकी सरकार चलेगी, बाकी गिर जाएगी, पक्का है। तो यार हाँ, एक बार की बात है, मैं एक नगर में था, आपको बता रहा हूँ, सुनना अच्छी तरह से, क्योंकि ये ग्रंथों की बातें आपको कम समझ में आती हैं, लेकिन वर्तमान जो घटित हुई हैं उस बातों को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एक विधायक हमारे पास आए, पत्नी सहित आए, दर्शन करने के लिए आए। वहां पर हमारा चातुर्मास चल रहा था, उसी क्षेत्र के थे वो। तो सुनने में आया था कि उनकी पत्नी ने 3 अवर्षण करा दिए थे, उन्हें बच्चा चाहिए था, बच्ची नहीं चाहिए थी, चौथा कराने के चक्कर में थे। तो लोगों ने हमें बताया, महाराज को उपदेश दो कम से कम। जब वो मेरे पास आए, उन दोनों को हमने समझाया कि देखो ऐसा पाप नहीं करना, और आपके पास पैसों की कमी थोड़ी है, बच्ची कहीं भी पल जाएगी, और आपकी बच्ची तो कोई भी ले लेगा। जब आप दूसरों की बच्चियों को गोद की बात करते हो विधायक होकर के, तो अपनी बच्ची को पेट में क्यों मरवाते हो? इतना बड़ा पाप मत करो। समझ आ रहा ना? उन्होंने बात नहीं मानी, नहीं मानी उन्होंने बात। तो वो क्या कर रहे थे, गाड़ी में बैठ कर के एक ड्राइवर के साथ उनकी पत्नी आगे बैठी थी, और उसी कार्य के लिए जा रहे थे वो हॉस्पिटल, गर्भपात कराने के लिए जा रहे थे। सामने जो था आगे गन्ने का ट्रक चल रहा था। किसका ट्रक चल रहा था? गन्ने का ट्रक चल रहा था, गन्ना भरा था उसमें पूरा का पूरा, ट्रैक्टर की ट्राली हो सकती है, वो आगे चल रही थी। ये गन्ना साइड में निकला हुआ था ऐसा, और उनकी गाड़ी वहां पर टकराई, और जो गन्ना था वो कांच को पार करता हुआ उसी महिला की आंख में घुस गया। कहां घुस गया? जो किसके लिए जा रही थी? अपने पेट में पलने वाली बच्ची के लिए। अब क्या हुआ उसके साथ? समझ आ रहा? आपको नहीं आ रहा? तो दूसरे के मारने के भाव कर रहे हैं, पुराना पाप तुम्हारे पास आ गया, समझ गए? अब हॉस्पिटल में किस लिए भर्ती हुई है? खुद को बचाने के लिए, अभी दूसरों को मारने के लिए जा रहे थे। मायने समझे आप? इसलिए कभी भी इस प्रकार की मानसिक हिंसा मत करो, इस प्रकार की गर्भपात मत करो, मन में विचार ही मत लाओ कि लड़की आएगी तो नहीं छोड़ूंगा, लड़का आएगा तो बचाऊंगा, ऐसा भाव ही मत लगो। मन वचन काय से कभी इस हिंसा का समर्थन मत करो। यदि अपने जीवन में अहिंसा धर्म का पालन करना चाहते हो तो कभी किसी का मन में बुरा मत सोचो। उसका पुण्य है सो अध्यक्ष है, उसका पुण्य है सो मंत्री है, उसका पुण्य है सो विधायक है, उसका पुण्य है सो प्रधानमंत्री है। आप उसके बारे में गलत कह करके पाप का बंध मत करो। समझ आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? तभी आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। आप प्रकृति को नहीं बदल सकते, अपनी प्रकृति बदलो। दुनिया को बदलने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बदल जाओगे, दुनिया अपने आप बदली नजर आने लगेगी, बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मानसिक हिंसा से बचने का प्रयास करो, मानसिक हिंसा से बचो। कितनी हिंसा करते रहते हम मन में, बैठे 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 सामने की वाले की पराजय। अब मान लो वहां पर क्या हो रहा है, भारत का और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, सुने ना,
अब बिल्कुल बुखार होना चाहिए, पहली बार पर आउट होना चाहिए, और हो गया। फिर देखो आपके फटाके कैसे चलते हैं। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? आपको मिला क्या? सट्टा खेलने वालों ने सट्टा खेल लिया, पैसा कमाने वालों ने पैसा कमा लिया, आपने बैठ करके आज रोज ध्यान कर लिया, मन की खतरनाक हिंसा कर ली, आपको कुछ भी तो उपलब्ध नहीं हुआ। बचो इन चीज़ों से। मैं धर्म की बातें बाद में बनाऊंगा, पहले धार्मिक तो हो जाओ। क्या हो जाओ? हाँ, पहले थोड़े मन वचन काय को संभालने का तो प्रयास करो। जब तक मन वचन काय नहीं समझेगा तब तक धर्म कैसे होगा आपसे? फिर जो मन से आप गलत विचार कर रहे हो, मन से दूसरे का हित सोच रहे हो, मन से जो हिंसा कर रहे हो, उसका त्याग करो। फिर आप एक भी पूजन करोगे तो तुम्हें वो फल मिलेगा जो कि स्वर्गों में आप सागरों को हमारे तक हो। तो भी कम पड़ेगा वो समय, इतना आपको सुख मिलेगा। पर थोड़ी सी मन वचन काय की क्रियाओं को संभालो। लोग कहते मैं पूजन करता हूँ, मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं धर्म ध्यान करता हूँ, पर मन से कितनी हिंसा करते इसके बारे में कभी आपने सोचा, कभी विचार किया? बोलो भाई। अरे यहाँ पर ये पंखा लग जाना चाहिए था, यहाँ पर ये हो जाना चाहिए था। अब वो पंखा चल रहा है, लगातार चल रहा है, उसे मक्खी आएगी तो चली जाएगी, कबूतर आएगा तो चला जाएगा। बोलो ना भाई। हाँ, यदि इसकी आवश्यकता ना हो तो बंद कर देना चाहिए। जब अति गर्मी हो, आपको असहनीय हो, तब भी मैं हाँ नहीं कहूँगा। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? हाँ, जितनी हिंसा से बच सको। अब सही बताएं, शरीर में उतनी गर्मी नहीं है, मानसिकता में कि मैं बिना पंखा का नहीं बैठ पाऊंगा, ये मानसिकता में है। आप बैठ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चौके में कैसे रहते, पर एक मानसिकता में क्या है, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। कुछ लोग तो ठंडी के समय भी रजाई में वो सोते हैं पर पंखा चालू करके सोते हैं। हाँ, एक आदत बन गई उनकी, उस हवा के बिना उनका चलता नहीं, क्योंकि ये हवा आपके हाथ पैर को तोड़ती है और हैबिचुअल बना लेती है। उसके बिना नींद नहीं आएगी आपको फिर जब तक वो नहीं होगा तो। ये सब आपके साइड इफेक्ट। और कई बार तो एसी फट गई, सुनने में आया आप लोगों को? हमें तो सुनने में आया था, पूना में एक व्यक्ति ने हमें बताया था, महाराज जी एक जैन परिवार एसी फटने से समाप्त हो गया। ये सुविधा है पर दुविधा है, क्योंकि इसमें हिंसा है, और आपने ज्यादा हिंसा की तो आपकी हिंसा हो जाएगी। ये नियम है, इसे आप मानो चाहे नहीं मानो, हर चीज की एक सीमा होती है। क्या होती है? हर चीज की सीमा होती है। जितना आप बच सको उतना बचने का प्रयास करो तो अच्छी बात है। मेरे कहने का आपसे ये तात्पर्य, सुने ना, आपकी सुविधा नहीं छीन रहा हूं, आपकी दुर्गति छीन रहा हूं। मैंने समझ गया, आपकी सुविधा नहीं छीन रहा, क्या छीन रहा हूं? दुर्गति से बच जाओ तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बेकार की हिंसा, उससे हम बच सकते हैं। हाँ, यदि आपको सांस लेने में तकलीफ है, कोई ऐसी गड़बड़ी हो रही है अपने प्राणों की, फिर भी आप कह लो, जब नहीं हो रही तो उस समय थोड़ा बचने का क्या करो भाई, प्रयास करो। मेरा तो आप लोगों से कहना है, जितनी आप हिंसा से बचेंगे उतने आप आत्मा और परमात्मा के करीब पहुंचते चले जाएंगे, उतने करीब पहुंचेंगे आप, क्योंकि भाव ही तो राग द्वेष कर्म को बांधने वाले। ये राग द्वेष आदि परिणाम, हिंसा आदि परिणाम, यही तो कर्म को बांधते हैं, और इनसे आप थोड़े बच गए तो आत्मा परमात्मा की ओर चले जाएंगे आप। इसे जितने भोगों से आप बचो उतना आपके लिए अच्छा है, कल्याणकारी है। समझ आ रहा नहीं? हाँ। अब आप कहेंगे महाराज जी सांस लेने में भी हिंसा होती है। एक बच्चा था पढ़ा लिखा, बोले महाराज जी अब ऐसी बात करो तो सांस लेने में हिंसा होती है। सुन रहे आप लोग की नहीं? चलने में भी हिंसा होती, बात में भी हिंसा होती है। हमने कहा बिल्कुल होती है बेटा, लेकिन याद रखो इसके बिना चल नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? सांस लिए बिना चल जाओगे क्या? बोलो ना। हाँ, तो आचार्य ने कहा है सत्य अनुसार, शक्ति के अनुसार अनुष्ठान होता है। त्याग किसके अनुसार होगा? शक्ति के अनुसार होगा।
जिसमें महान हिंसा हो रही उसका त्याग कर दो, तो भी तुम्हारा ग्रस्त जीवन धन्य हो जाएगा। हम कुतर्क पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? कुतर्क पैदा करते। तर्क के साथ बात नहीं करते धर्म के क्षेत्र में। हाँ, क्योंकि जिसके बिना नहीं चल सकते उसका त्याग करने की बात करते हैं, जिसके त्याग के बिना चल सकते हैं उसके बारे में नहीं सोचते। अपन कुछ चीजों का त्याग कर सकते नहीं कर सकते, बोलो उसके बिना हम चल सकते, पर उनकी चर्चा नहीं करेंगे। हम किसकी करेंगे? जैसे पंडित जी लोग हैं, वो क्या करेंगे? बुद्धि पूर्वक राग नहीं छोड़ेंगे। अबुद्धि पूर्वक राग कैसे छोड़े महाराज? क्या बोलेंगे? अबुद्धि पूर्वक राग जो हो रहा है वो हम कैसे छोड़ें? नियमावर की बात है। आचार्य भगवान के चरणों में एक राजस्थान के मूलचंद जी लोहारिया पंडित जी बैठे हुए थे और यही चर्चा चल रही थी, तो बोले आचार्य जी हम लोग बुद्धिपूर्वक राग नहीं करते, अबुद्धिपूर्वक राग कैसे छोड़े ये बताओ। तो आचार्य ने कहा पहले बुद्धिपूर्वक छोड़ो, अबुद्धिपूर्वक बता देंगे जब मुनि बन जाओगे। जब मुनि बन जाओगे तब बता देंगे, अभी ग्रस्त हो, अभी बुद्धिपूर्वक छोड़ो। बोले बुद्धिपूर्वक तो छोड़े हुए हैं। तो आचार्य बोले आप कितने दिन के लिए आए? बोले 4 दिन के लिए। बोले कैसे आए? बोले गाड़ी लेकर आए। अच्छा एक काम करना, यदि आपका राग बुद्धिपूर्वक नहीं है तो आप गाड़ी में मत बैठना और पहुंच जाना राजस्थान। अब बुद्धिपूर्वक पहुंच जाओगे। बोलो ना, गाड़ी में बुद्धिपूर्वक बैठोगे कि नहीं बैठोगे? गाड़ी मोड़ोगे तो बुद्धिपूर्वक मोड़ोगे कि नहीं मोड़ोगे? बोलो भाई, ये सब बुद्धिपूर्वक है, अबुद्धिपूर्वक नहीं है। जो भी आपकी क्रियाएं ग्रस्तों की वो कैसी हैं? बुद्धिपूर्वक। हाँ, आप शांत बैठे हो, मान लो किसी को राग आदि उत्पन्न हो गया, वो अलग चीज है, पर आप उसके बारे में सोच भी रहे हो और कह रहे हैं कि हमें राग नहीं होना चाहिए उसके प्रति, और हो रहा है तो अबुद्धिपूर्वक है, तो ये गलत है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? इसलिए जो आप छोड़ सकते उसके बारे में चर्चा करो, जो नहीं छोड़ सकते उसके बारे में चर्चा बहुत सारे लोग करेंगे। बहुत सारे लोग आकर कहते हैं महाराज जी आज क्या हुआ, हम सामान उठा रहे थे तो एक मक्खी गिर गई, वहां पर मर गई, हमें प्रायश्चित दे दो। अब गाड़ी से 100 किलोमीटर चल करके आए, उसमें मेंढक भी आ सकता है, बोलो ना, उसका प्रायश्चित नहीं मांगता आदमी। हंसी क्यों आ रही है आपको? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इसे थोड़ा सोचो कि हम कहाँ कैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, कैसे जानकारी ले रहे हैं। हमें समझना है कि वास्तव में हम कितनी हिंसा करते, किस रूप में करते हैं, क्या करते हैं। इसलिए तो मैंने कहा था भैया तुम कभी मेरे पास आओ चाहे नहीं आओ, प्रवचन में जरूर आना, आपके जीवन में बदलाव आए बिना नहीं रहेगा ये पक्का। कुछ तो आप बदलेंगे अपने जीवन में, कुछ तो हिंसा से बचेंगे, कुछ तो पाप से बचेंगे, कुछ तो आपके मन का परिमार्जन होगा। इसलिए मैंने कहा था युवा पीढ़ी को साथ में लाना, ताकि युवाओं को हम समझा सके। क्योंकि आज युवा इंटरनेट वाला है, व्हाट्सएप वाला है, और कौन सा है, गूगल वाला है, और यूट्यूब वाला है, इंस्टाग्राम वाला है, उसमें कितनी हिंसा कर रहा है वो, AI वाला है, कितनी हिंसा कर रहा है। इसके बारे में आप सोचो जरा, विचार करो भाई, उसमें क्या क्या देखता है, क्या क्या भाव करता है। इसलिए थोड़ा प्रवचन सुनाओ ताकि वह उसमें थोड़ी मंदी ला सके और माता पिता और परिवार पर भी ध्यान दे सके। प्रवचन में आने का तो सिर्फ धार्मिक नहीं बनाना मुझे, प्रवचन में आने का अर्थ है परिवार में वह कैसे जी सके, ये शिक्षा उसको प्राप्त हो जाए। अब उसे यही नहीं पता परिवार में किसके साथ क्या व्यवहार करना, कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। आज के बच्चे पिताजी की दाढ़ी खींचते हैं, इसलिए हमारे दिलीप जी ने तो दाढ़ी बनवा ली, अब बच्ची की नातन खींच ही नहीं पाएगी, वो समझ रहे ना। आजकल बच्चे बहुत तेज हो गए, कुछ भी कहो तड़ाक से मार देते। मैंने देखा कई जगह, यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ, कई जगह मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों में इतनी गलत आदत पड़ गई है कि मम्मी पापा ने रोका और उन्हीं को मारा। ये कहां से आई बच्चों में? ये कुसंस्कार कैसे आ रहे हैं? माँ ने कुछ कहा तत्काल मना कर दिया, पिताजी ने कुछ कहा तत्काल मना कर दिया, और ये बोल दिया आप समझते नहीं हो। बोलते कि नहीं आपके बच्चे आपसे, पापा आप समझते नहीं हो, दादाजी आप समझते नहीं हो, और आप हंसी में टाल देते उस बात को।
नहीं, गंभीरता से सोचो, ये बच्चे इस प्रकार के जवाब कहाँ से सीखे? वो क्या कह रहे तो समझते ही नहीं। कई बार तो ये तक बोल देते, महाराज जी समझते ही नहीं है यार। अब महाराज जी भी नहीं समझते। क्यों? बच्चों की आदत तुम में भी आ गई। तुम 4 लोग बैठे हो, अरे महाराज जी कुछ तो समझना चाहिए यार। अब तो महाराज जी भी नहीं समझते। अब इतने समझदार हो गया ना, गड़बड़ की नहीं हो गया? बोलो, ये कहाँ से संस्कार? अरे थोड़ा सोचो, विचार करो। अब महाराज जी को समझाने जाएंगे तो क्या हो गया? वो तो ऐसे ही हो गया। बोले आपको, एक सावक कहे कि अपन महाराज को समझाएंगे तो बात ऐसी हो गई जैसे एक बार हाथी का एक्सीडेंट हुआ। हाथी का एक्सीडेंट हुआ और एक चींटी दौड़ी दौड़ी जा रही थी। बोले कहाँ जा रही हो? बोले मैं हाथी को खून देने जा रही हूँ। समझ गए ना? ऐसे एक सावक सोचे, अरे महाराज समझते नहीं पर समझा। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? तो कैसा हो जाएगा? वो हंसी का पात्र हो जाएगा। एक चींटी कहाँ जा रही है? खून देने। ऐसा संभव है क्या? पहले खुद में खून तो हो तो देने की बात करें। खुद में समझ तो हो तो दूसरे को समझाने की। ऐसी आज के छोटे छोटे बच्चे, खुद में समझ होती नहीं, पापा समझते नहीं, दादी समझती नहीं, दादा समझते नहीं, चींटी जैसा हो गया वो तो। ये चींटी में खुद खून नहीं है, हाथी को खून देने की बात करते। तुम समझाओगे क्या? ये सब दुष्परिणाम इसी के हैं, तुम्हारे ज्यादा मोबाइल चलाने के। सुने ना, मैंने एक भजन बनाया था, कभी आप सुन लेना, यूट्यूब पर पड़ा होगा तो सुने ना। तेरा बेटा, कौन सा भजन? तेरा बेटा। सुन लेना, आप सुन लेना, आपके लिए सुनने में उसे मिल सकता है। बहुत अच्छे इसके बोल हैं, सुन ले आप लोग। मंदिर ना आए तेरा बेटा, दिन भर फोन चलाए तेरा बेटा, मंदिर ना आए तेरा बेटा, मंदिर की कहो तो सर में दर्द बताए तेरा बेटा। सुन लेना। और प्रवचन की कहो, स्वाध्याय की कहो तो आंखों में दर्द बताए तेरा बेटा, मुनि को आहार दे आओ, पूजन कराओ तो 100 डिग्री बुखार बताए तेरा बेटा, दिन भर मोबाइल चलाए तेरा बेटा। सुनना उस भजन को और अपने बच्चों को भी सुनाना। कि आज क्या संस्कृति हो गई है, मोबाइल के लिए उसके लिए घंटा भर है, मम्मी बुला रही सुन ही नहीं रहा है, ऐसा लग जाता है वो मोबाइल में। मम्मी 3 बार चिल्ला रही, दादी चिल्ला रही, ये क्या संस्कार डाले आपने, जरा सोचो। गलत कह रहा हूँ? एक्शन सही थे मेरे के नहीं थे? हाँ, ये है आपको, ये हो रहा है। मैं देखता हूँ ना, इसलिए तो कह रहा हूँ। मंदिर में देखता हूँ, धर्मशाला में देखता हूँ, पकड़ा दिया उसके लिए। ये स्थिति है, इसलिए इसके बारे में सोचो और मानसिक हिंसा से बचने का प्रयास करो। बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी